अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वाजिद एकेडमी। मैं हूँ वाजिद अवड़ा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 42, जिसमें हम पढ़ेंगे रिबन्स क्या कौन सा रिबन, शेप रिबन्स में अरेंज और साइज़ के बारे में। ठीक है कि हम अरेंज किस तरह करते हैं और साइज़ हम किस तरह देते हैं। हम ऐसा करते हैं, पहले जूम आउट था, हम फिर से जूम आउट करते हैं क्योंकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चले कि हम किस तरह जो है इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक शेप को जो है इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो स्माइली का शेप मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने जो है इंटर किया, मतलब कि ड्रा किया। यहाँ पर हमने उसको रंग भी, कलर भी दे दी, शेप भी दे दी। तो इसके बाद हम जो है अरेंज किस तरह करेंगे, पोजीशन, यानी कि हमें पोजीशन दिया गया है, हम इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं, यानी कि हमें अगर यहाँ पर अच्छा ना लगे यहाँ पर लेके जाएं। लेकिन पोजीशन की बेनिफिट ये है हमारे पास कि यानी कि आपका डॉक्यूमेंट जो रिटर्न लिखाई हुई हो, जहाँ पर अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होता है, यानी कि कोई अपने बुक्स स्टोरी वगैरह लिखी हुई हैं, उन स्टोरी के साथ साथ आपका एक पिक्चर भी आ रहा होता है, तो उन पिक्चर को उन ही टेक्स्ट में आप जो है डिस्प्ले कर सकते हो। यानी कि किस तरह हम डिस्प्ले कर सकते हैं, पोजीशन पे हम सिंपली राइट क्लिक करते हैं। यहाँ अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि आपके पास यानी कि बहुत सारी लिखाई होती हैं, यहाँ फुल पेज भरा होता है, तो वो दरमियान में आता है। ठीक है, यानी कि ऊपर हम अगर इसको लेके जाएं तो हमारी जो हेडिंग वगैरह होती हैं वो ख़राब नहीं होती, वो उसी तरह रहती हैं, लेकिन हमारी जो शेप हैं वो भी उसमें इंसर्ट हो जाता है। यहाँ पर हम अगर क्लिक करें तो दरमियान में आ जाता है, यहाँ पर क्लिक करें लेफ़्ट में आ जाता है। तो जहाँ पर भी इसको हम लेके जाएं उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये इसके लिए यूज़ हो रहा है, यानी कि ये बटन के लिए यूज़ हो रहा है, ये दरमियान वाली शेप में यूज़ हो रहा है, ये ऊपर। ठीक है, तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको यहाँ पर लेके आएँ, यानी कि शेप मैंने कहाँ पर लेके आया, सॉरी, मैं इसको जो है सिंपली अपनी जगह पर लेके आता हूँ। तो मैं सिंपल इसको अपनी जगह पर लेके आता हूँ। मैं फिर से इंसर्ट करना चाहता हूँ, अपने शेप को हम यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँ तो देखो, आपको जो नीचे डॉक्यूमेंट होता है, जो आपने स्टोरी वगैरह कुछ कोई भी चीज़ लिखा होता है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उनको अगर आप देखना चाहते हो, यानी कि रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके आप इनको टेक्स्ट के साथ भी लेके आ सकते हो, स्क्वायर के फॉर्म में भी लेके आ सकते हो, यानी कि इस साइड पे भी आपकी लिखाई हुई हो कि इस साइड पे भी आपकी लिखाई हुई होगी, इस साइड पे भी आपकी लिखाई हुई होगी। तो आपका जो सिस्टम है, यानी कि आपका जो शेप है वो भी आया होगा। और इस यहाँ पर यानी कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी लिखाई होती हैं और यहाँ पर भी होती हैं, और हमारा टेक्स्ट भी हमारा जो शेप है वो भी इसमें जो है इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर करते हैं, अगर आप इसको मतलब कि पसंद करते हो, इसको पसंद करते हो, इसके अलावा इसको, ये बिहाइंड टेक्स्ट होता है, यानी कि टेक्स्ट के बिहाइंड यूज़ हो रहा है, यानी कि हमारी टेक्स्ट जो है वो दिखाई भी दे रही हैं। यानी कि अगर आपको मैं जूमिंग करूँ तो देखो हमारी टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप इसको इस तरह भी रख सकते हो। मैं इसको जो है लेके आता हूँ, सॉरी, फिर से आप इंसर्ट कर लो, कुछ हुआ क्योंकि हमारी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो इसको मैं फिर से लेके आ रहा हूँ, यानी कि इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चले। तो मैं इसको रैप, यानी कि इसको मैंने बिहाइंड टेक्स्ट किया। देखो आप शेप को देखो, बिहाइंड टेक्स्ट हुआ, ये टेक्स्ट जो हुआ, ये टेक्स्ट जो होता है वो ऊपर आ गया, ये शेप के ऊपर। ठीक है, इन फ़ॉन्ट ऑफ टेक्स्ट कर लूँ तो फ़ॉन्ट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ, जहाँ पर भी लेके जा सकता हूँ। इसके बाद मोर लेआउट ऑप्शन
के पे भी आप क्लिक कर सकते हो, जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पर भी लेके जा सकते हो। बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी कि ब्रिंग फॉरवर्ड लेके, यानी कि मैं ब्रिंग बैकवर्ड करता हूँ। देखो हमारी टेक्स्ट ऊपर आई, ठीक है। मैं इसको फिर से ब्रिंग फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो ऊपर आई, ठीक है। तो सिलेक्शन पेन से ये पता चल रहा है कि आपने कौन कौन से मतलब के डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से आपने शेप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ किए हुए हैं। और अगर आपको इनका दिखाई नहीं देना चाहते किसी को, तो सिंपली इस आंख पर क्लिक करके, इस आइज़ का निशान जो लगा हुआ है इस पे क्लिक करके आपका ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास बहुत सारे शेप हैं, सिंपली आप हाइड पे क्लिक करके आप सबको हाइड कर सकते हो, शो ऑल को भी शो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो यहाँ से भी ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, इसका तो समझ आया होगा। सिलेक्शन पेन का समझ आया होगा कि अगर आप अपने शेप को जो है किसी को यानी अपने डॉक्यूमेंट में लाना चाहते हो तो आई पे ऑन क्लिक करो, यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ पर क्लिक करो, ये डिसेबल हुआ, इनेबल हुआ, ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास अलाइनमेंट की बात भी आती है, यानी कि कहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को अलाइन करते हो, कहाँ पर अपने टेक्स्ट को लेके जाते हो, ठीक है। ये भी हमारे पास इसी तरह काम करता है जैसे हमारा यह काम कर रहा था, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा चेंजेस है, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, ठीक है। ग्रुप यानी कि दो या दो से, यानी कि मेरे पास एक दूसरा भी शेप है। दूसरा कौन सा शेप है हमारे पास? फॉर एग्जांपल ये शेप है, ठीक है। तो ये शेप मैंने ड्रा किया, इसको मैंने रंग दे दी। तो फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप का यूज़ भी कर सकता हूँ। अगर इनको भी सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल कर लूँ, इनको भी सेलेक्ट करूँ, इनको सेलेक्ट किया, इनको भी सेलेक्ट करूँ, तो दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, इनका ग्रुप भी मैं बना सकता हूँ। तो ग्रुप किस तरह बनाएंगे? तो दोनों को सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पे आओ, ग्रुप कर लो, तो ग्रुप होगा, ठीक है। आप जहाँ पर भी लेके जाओगे तो ये लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये ग्रुप हुआ। तो अगर आप इसको अनग्रुप करना चाहते हो तो आप अनग्रुप भी कर सकते हो। ये मैंने अनग्रुप किया, देखो मैं इसको भी लेके जा सकता हूँ, इसको यहाँ लेके जा सकता हूँ, तो अनग्रुप भी किया, ठीक है। ग्रुप किस तरह करोगे? सिंपली आप ऐसा करोगे कि यानी कि आप कंट्रोल का बटन दबाओगे, ये इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, दोनों पे क्लिक करो कंट्रोल के साथ, फिर डबल क्लिक करो एक शेप पर, तो ग्रुप का ऑप्शन जो है ये सेलेक्ट कर लो, ग्रुप हुआ, ठीक है। आप इसको अनग्रुप करना चाहते हो तो अनग्रुप कर लो, ठीक है। सॉरी, इस पे क्लिक कर लो, ये एक ग्रुप बना, ये मेरे साथ जो है अनग्रुप कर लो, अनग्रुप हुआ, ठीक है। सॉरी, ये क्यों नहीं होता? तो इसको अनग्रुप भी कर सकते हो, यानी कि जो पहले मैंने बताया कि अनग्रुप कर सकते हो, उसी तरह अनग्रुप भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ चेंजेस मुझसे हुई, ये यहाँ पर लेके आओ, यहाँ पर लेके आओ, यानी कि आप इसको सेलेक्ट करो और इसको भी सेलेक्ट कर लो, इसको ग्रुप बना लो, तो ग्रुप बन गया। इसके अलावा मैं इसको अनग्रुप बनाना चाहता हूँ, इसको भी सेलेक्ट कर लो, इसको भी, तो इसको भी सेलेक्ट करो, दोनों को सेलेक्ट हुआ, यानी कि ये ऑप्शन आ गया। तो इन दोनों पे डबल क्लिक कर लो, यहाँ पर आओ, अनग्रुप कर लो, ठीक है। अनग्रुप किया तो आप जो है इसको सेलेक्ट कर लो, मैंने पहले दोनों को सेलेक्ट किया है, आप सिंपल लेके आओ, ठीक है। पहले क्लिक बाहर कर लो, फिर उसके बाद जो है उन पे क्लिक कर लो, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हो कि इसको रोटेट कर सकते हो, जहाँ पर भी आप रोटेट करना चाहते हो रोटेट कर सकते हो, या इसको नीचे लेके आओ, यहाँ पे क्लिक करके, यानी कि इसको इस तरह भी रोटेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आओ, इस तरह भी इनको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। आप जिस तरह भी रोटेट करना चाहें रोटेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मोर रोटेशन, यानी कि यहाँ पर आप मोर रोटेशन भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर रोटेशन आप करना चाहते हो कर सकते हो। इसको मतलब कि हाइट में वर्टिकली जो है हॉरिजॉन्टली आप इसको बड़ा कर सकते हो, कम कर सकते हो, आप इसको वर्टिकली कम और बड़ा कर सकते हो, ठीक है।
वर्टिकली। तो आप इस तरह भी कर सकते हो। इसके अलावा एक ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास होम टैब में, जिनका मैं बताना चाहता था आपको। यानी कि आप सिंपली, मैं यहाँ पर अगर कंट्रोल ए कर लूँ तो सारा कुछ हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल ए के अलावा अगर मैं इस तरह भी सेलेक्ट कर लूँ तो तमाम चीज़ें जो है सेलेक्ट हो जाती हैं। अगर मैं ये चाहूँ कि नहीं, मेरे तमाम चीज़ें सेलेक्ट ना हो जाए, सिर्फ हमारी शेप जो है वो सेलेक्ट हो जाए, तो मैं सिंपली सेलेक्ट पर आऊँगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया यानी कि मैं सारे चीज़ों को अगर मैं सेलेक्ट करूँ तब जाके हमारा सिर्फ जो है ये चीज़ सेलेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑप्शन दी है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ओनली, ठीक है। ये मैंने फिर से ऑन साइन कर चेक लगाया तो देखो हमारे पास ये चीज़ें सेलेक्ट हो रही हैं, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं तो देखो हमारे पास ये चीज़ें सेलेक्ट हुई। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हो तो सिंपली इस पे क्लिक करके ख़त्म भी कर सकते हो। तो इस तरह ये सिलेक्शन के बारे में तो हमने बात की थी सबसे पहले, लेकिन ये बात रह गई थी, इनके बारे में आपको पता चला। तो MS वर्ड में आप लोग जो है नॉलेज हासिल करोगे, सिर्फ आपको टेक्स्ट का पता चले कि यानी कि कौन सा टिप कौन सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप लोगों का प्रैक्टिस होगा इतना आप MS ऑफिस का जो है एक्सपर्ट बनोगे, MS वर्ड का बेसिकली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।